नमस्कार, मैं सन्नी भट्ट एचपी नाव से। आज हमारे साथ हैं संजीव शर्मा जी, जो एक जाना-पहचाना नाम है। अ, नमस्कार सर। मैं संजीव शर्मा हिमाचल धर्मशाला से हूँ। और आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आज इस चैनल की शुरुआत हुई है और आप लोगों ने मुझे आज फर्स्ट टाइम मुझे ही बुलाया है इसके लिए आप सबका धन्यवाद। संजीव शर्मा जी, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। सर, मेरी जर्नी जो लाइफ की रही है वो स्कूल मेरा केवी ओल्ड कैंट केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ। जी, और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। वहीं से मेरा स्पोर्ट्स कैरियर स्टार्ट हुआ। जब मैं वहाँ से स्कूल टीम का मैं कैप्टन रहा, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, एथलेटिक्स में गया, मैंने नेशनल लगाई वहाँ से। जी, वहीं से मेरी एक स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर मैंने क्रिकेट में और मार्शल आर्ट में अपनी चैम्पियनशिपों में स्पोर्ट्स खेला, नेशनल लगाई। और मैं जेकेडी कुंफू करता था और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता था। साथ जी, ही क्रिकेट में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 अंडर 19 और सीनियर टीम से। और केवीएस नेशनल मैंने खेला स्कूल टाइम में। ये मेरी जर्नी रही है स्कूल टाइम। जी। आपका जर्नी में डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी। आपने स्टडी और अपने स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज किया? इस बारे में कुछ बताएँ सर। डिफ़िकल्टीज़ तो आई क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स करते थे तो यहाँ पे स्टेडियम नहीं था, कोई ग्राउंड नहीं था और ना ही यहाँ कोच हुआ करते थे जी, उस टाइम। आज जी, तो सब कुछ है यहाँ पे उपलब्ध। जी, तो हम कोचिंग लेने भी हमें मुश्किल होता क्योंकि कोच ही नहीं होता था तब जी, कोई स्पोर्ट्स का यहाँ जी, पर। आज तो स्पोर्ट्स सिटी के नाम से धर्मशाला बहुत प्रसिद्ध है जी, और हर कोच यहाँ मिल जाएगा आपको। पर हमने जब सीखा है तो हमने बाहर ज़्यादातर कोचिंग लिया। चंडीगढ़ हमें जाना पड़ा, तो जी, चंडीगढ़ में हमने कोचिंग ली। जी, वहाँ काफ़ी टाइम हम रहे। जब भी रहना तो वहाँ जाना और वहाँ प्रैक्टिस करनी, जी, क्वार्टर में रहना, फिर वहाँ पे स्टेडियम में जाना। तो एक वो दौर भी था उस टाइम का हमसे निकले। उसके बाद जब स्कूल ख़त्म हुआ तो जी, उसके बाद मैं नागपुर यूनिवर्सिटी चला आया अपनी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की जी, एजुकेशन करने। जी। सर, आपकी अचीवमेंट्स जो आपकी ज़िंदगी में रही हैं, उनके बारे में कुछ बताएँ सर? मेरा अचीवमेंट, मैंने नेशनल्स खेले हैं स्पोर्ट्स में। क्रिकेट में खेला, मार्शल आर्ट में नेशनल खेला, इंटरनेशनल ओपन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेली जी, है। और उसके साथ मैं योगा का मेरा रहा, योगा की मेरी अचीवमेंट रही। जी, और जब मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में था, गोंदिया में मैं पढ़ता था, तो मैंने वहाँ बीपी एड किया, जी, एमपी एड किया वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ 5 साल लगातार मैं रहा वहाँ पे, वहीं पे मैंने ताइक्वांडो का मेरा जो शुरुआत हुई थी वो वहीं हुई थी, सन 2000 की बात है। जी, तो वहाँ से मैंने अपने विदर्भा के साथ खेलता रहा, वहाँ टूर्नामेंट में खेलता रहा, चैम्पियनशिप खेलता रहा। वहाँ से मेरी शुरुआत, वहाँ मैंने नेशनल खेले। और उसके बाद वो मेरा स्पोर्ट्स का एक दौर था, ताइक्वांडो की मेरी एक जर्नी थी। वहाँ पे मैं ब्लैक बेल्ट बना ताइक्वांडो में। जी, उससे पहले मैंने मार्शल कराटे में ब्लैक बेल्ट ली थी। जी, और वहाँ जो मेरी ताइक्वांडो में, और ताइक्वांडो की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा बढ़ा वहाँ उस टाइम, क्योंकि ताइक्वांडो जो थी वो ओलंपिक की गेम थी। जी, ओलंपिक में ताइक्वांडो होने के लिए मैंने सोचा कि मेरे को ये गेम करनी चाहिए, जी, क्योंकि ओलंपिक में और इसमें फ्यूचर है। जी, तो फिर मैं ताइक्वांडो की तरफ मेरा ध्यान गया उस तरफ। और उसी से फिर बीपीएड एमपीएड करने के बाद फिर मैं जब आया तो मैं अभी घर वापस पहुंचा, 2005 की बात है। तो फिर मैं स्कूल में थोड़ा सताने लग पड़ा बच्चों को। सर, ये जो आपका स्टडी, स्पोर्ट्स और उसके बाद फिर सर आप योगा में किस तरह से आए, इन्वॉल्व हाँ जी। हुए, इसके बारे में कुछ बताएँ सर? सर, ऐसा है कि जब मैं जो इसमें था, स्टडी में था, जी, तो मेरा एक प्रोफेशनल था कि स्पोर्ट्स साइड में ही जाना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट शुरू से स्पोर्ट्स साइड में था जी, कि यार स्पोर्ट्स साइड ही करना है, स्पोर्ट्स में ही जाना है। क्योंकि मैं जी, बच्चे स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स में निपुण था। मैं मेरा ध्यान पढ़ाई में कम और स्पोर्ट्स में ज़्यादा जी, रहता था जी, उस टाइम। जी, और जैसे ही बीपीएड एमपीएड मैंने कंप्लीट किया, मेरे को उसके बाद मैंने एमफिल किया। जी, फिर मैंने रिसर्च वर्क किया, फिर वहीं पे मैंने योग शास्त्र एक वर्ष की डिप्लोमा किया यूनिवर्सिटी से। तो ये मेरी शुरुआत हुई योगा की भी, क्योंकि योगा एक जननी है। योगा से ही सारी विद्याएं निकली हैं, मैं तो यही मानता हूँ। जी, जी, और जी, भारत योगा का विधाता है, भारत से ही योग योग निकला है। निकला है। जी, महाशिव उसके ये हैं, हमारे जो भगवान शिव हैं, वो उन्हीं ने रचिता ही है। रचिता है योगा जी। को। हाँ जी। सर, आपकी सर फ्यूचर प्लानिंग क्या है योगा को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर?
इसको कहाँ तक लेके जाना चाहेंगे आप सर? सर मेरी जो फ्यूचर प्लानिंग है, मैंने अभी जैसे मेरा एक एकेडमीज चलती हैं जी सर। हिमाचल में इस वक्त सारे 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के मेरी एकेडमी सारी जगह चल रही हैं जी और अलग अलग ब्रांचें चल रही हैं। कुल्लू में अलग ब्रांच चल रही है, मंडी में अलग चल रही है, हमीरपुर में अलग चल रही है, धर्मशाला कांगड़ा में अलग चल रही है। तो हमारा एक मकसद है कि आज के दौर में सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है सीखना आज के दौर में। जी जी खास करके कि जो युवा वर्ग है उसको वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा उसका ध्यान होना चाहिए। जी और क्योंकि जो रुझान आजकल कम फ़ोन पे ही लगे रहते हैं युवा वर्ग को, फ़ोन पे ही गेमें खेल रहे हैं और अपना उससे उनका ना हेल्थ बन रही है और ना मानसिक तौर से वो प्रभावित हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो उसके लिए है कि वो यानी कि सेल्फ डिफेंस अपने लाइफ के लिए कुछ सीखेंगे और सेल्फ डिफेंस करेंगे, अपनी सुरक्षा तो करेंगे, अपने साथ दूसरों की सुरक्षा भी करेंगे। और साथ में यही है कि आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि योगा में भी लोग आएँ और डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि योग तो आज की बहुत ज़रूरी है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जी उन्होंने भी कहा है कि योग को करो और योग करोगे तो हाँ। योग करे निरोग। आज जो कोरोना टाइम चला हुआ जी है जी जी इसमें तो योगा करना हर बंदे के लिए कंपलसरी, हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी। मैं तो ये कहता हूँ जी सर। योगा तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इससे जो ह्यूमिनिटी जो है उसको बढ़ती है, इंक्रीज इम्यूनिटी होती है। स्ट्रांग हाँ होती जी, है इससे। इम्यूनिटी जी स्ट्रांग होती है और वायरस आपके शरीर में ज़्यादा इंटर नहीं करता। अगर आप इस तरह से योगा करते हो और आप कपाल भाती करते हो और प्राणायाम करते हो तो ह्यूमिनिटी आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी। हाँ जी। सर, ये जो आज की युवा पीढ़ी है वो नशे में ज़्यादा जा रही है, तो सर आप युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? युवा पीढ़ी के लिए मेरा ये संदेश है कि नशे से दूर रहें, क्योंकि आजकल जो नशे चले हुए हैं वो जी बहुत ही, हमारे टाइम तो होते नहीं थे ऐसे नशे। जी जी उसका एक कैप्सूल, कोई कैप्सूल का है, कोई ड्रग्स का कोई है, ड्रग्स कर रहा ड्रग्स है। का है। जी हाँ, इससे क्या युवा पीढ़ी बहुत प्रभावित बर्बाद है। हो रही है जी और जी हर घर तक नशा पहुंच रहा है। जी और नशे की खैर इतनी ज़्यादा है कि गांव-गांव ये पैर फंसा चुका है। जी गांव में कोई भी ऐसी छोटी मोटा भी खोखा सा होगा वहाँ भी नशे का व्यापार चलता है, जी जिससे क्या होता है कि पूरा इन्वायरमेंट ही ख़राब हो गया है जी हमारा। जी पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जी जब हमारा भी दौर था बचपन में तो हमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, और जी जो जी अब जो है ये हमें पास हर ही गली में हर मिलेगा। गली में मिल जा रहा है। जी जी तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए इस जी मामले में, इस जी कुछ कदम उठाने चाहिए। जी आज पंजाब की हालत आप देख रहे हो। जी जी पंजाब जो जो स्पोर्ट्स में पहले मेडल्स आते थे, ओलंपिक्स में मेडल आते थे, पंजाब स्टेट का नाम था जी कि जी वहाँ से सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन आते थे। जी पर आज एक भी स्पोर्ट्समैन, इतना स्पोर्ट्समैन वहाँ से नहीं मिल नहीं पा रहे निकल जो पा पहले रहे वो आप। जी पहले निकलते थे। जी जी तो वही हालत अब हिमाचल में भी शुरू होने वाली है, देख रहे हैं उसका सिनेरियो हम। जी तो हिमाचल और युवा पीढ़ी के लिए मेरे है कि उन सब चीज़ों से दूर रहें और गेम में बने रहें, कोई ना कोई जी कला सीखें और उस कला में प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। जी और जब आप सीखते हो तो अगर आप उस दौर से गुजर रहे हो तो वहाँ से आप वापस आ सकते हो और अपने जीवन का आनंद ले सकते हो। जी सर, ये जो आपकी एकेडमीज चल रही हैं, आपने बताया 10 जिलों में आपकी हाँ एकेडमीज जी। चल रही हैं, क्या आप ये अपने लोकल स्तर पे गांव में चलाने का सोच रहे हैं या कुछ हाँ, भी? आप इसके बहुत बारे में बढ़िया कुछ प्रश्न बताएं। किया सर आपने। जी सर। एक्चुअली हम अभी तो कुछ हमारा जो अभियान है, अभी तो लॉकडाउन है, जी इसलिए सर। अब जो हमारा अभियान है वो है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं इस अभियान को गांव-गांव में। बाकी वैसे तो हमारा जो मंडी में है, हमीरपुर में है, कुछ हमारे कोच हैं उन्होंने ये शुरुआत कर दी है। जी वो फ्री गांव वालों को फ्री सिखा रहे हैं जी और बच्चों को फ्री मार्शल आर्ट्स सिखा रहे हैं। और योगा का भी मेरा यह है कि हम योगा का भी एक ऐसा अभियान स्टार्ट करने जा रहे हैं जो फ्री होगा, जी जो गांव वासियों के लिए, जो गांव वासी आएंगे या सीखना चाहता है, योगा सीखना चाहता है तो वो फ्री आके सीख सकता है। हाँ जी। सर, ये योगा और कोरोना, इन दोनों को आप कैसे बताएंगे कि कैसे ठीक रहा जा सकता है और योगा से कैसे निरोग रहें? हाँ जी सर। योगा से जब आसन करते हैं सर, आप ना डेली आप प्रैक्टिस करते हो जी योगा की, जी एक तो आपकी वो आदत बन जाती है प्रैक्टिस जी की, या मॉर्निंग में करते हो या इवनिंग में करते हो। जी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी शरीर की एक एनर्जी जो होती है वो वापस आ जाती है, एक ढीलापन वापस आ जाता है, एक इम्यूनिटी, छोटे 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 वायरस आपको इफेक्ट नहीं करती है जी आपसे। जी और ध्यान, जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन मेडिटेशन करते करते हो, हैं। हाँ हाँ योगा जी में बहुत सा है मेडिटेशन जब आप करते जी हो। जी तो मेडिटेशन से आपके अंदर एक
सहनशीलता और एक आत्मविश्वास जागता है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा हमें जी, प्राप्त होती है। जी, उसके साथ योगा में कुंडली योग है, जो बहुत ही प्रचलित है हमारा। जी, कुंडली योग में जिसमें जी, चक्रों पे स्पेशल ध्यान किया जाता है, जिसमें हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं, जी, मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, जी, नाभि चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्रार जी, चक्र। तो इन चक्रों पे जब ध्यान होता है, जो हमारी कुंडली होती है वो सहस्रा में पहुंच जाती है। जो बाय बर्थ कुंडली जो हमारी होती है वो सोई होती है जी, मूलाधारा चक्र जी, में। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो वो कुंडली आप होना शुरू हो जाती है। जी, और इससे क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा इम्यूनिटी है वो बढ़ती है इन सब चीज़ों से। जब जी, आप कपाल भाती करते हो तो आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। जब आप जी, भस्त्रिका प्राणायाम करना शुरू करते हो, कुछ प्राणायाम करना हमारे प्राणायाम हैं, जी, इन प्राणायामों को आप जब करते हो, जी, कपाल भाती करते हो, रोम विलोम करते हो, जी, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि इम्यूनिटी बढ़ने की एक ताकत सी मिलती है जी, और इससे वायरस एंटर नहीं करता। तो जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को कम से कम दिन में एक बार तो योगासन तो ज़रूर करना ही चाहिए। ये बहुत ही कंपल्सरी है और करना चाहिए अगर स्वास्थ्य ठीक रहना जी, रखना है। जी। सर, आपने कुछ किताबें भी लिखी हाँ हुई हैं, जी, लिखने का शौक रखते हैं हाँ आप, जी, हाँ जी। तो अपनी किताबों के बारे में कुछ बताएं सर। सर बुक्स का ऐसा है, जब मैं 8th क्लास में था जी, तो तब से मेरे को मेरे जो पिताजी थे उन्होंने मुझे डायरी दी, बोला अपनी दिनचर्या लिखा करो। जी, जी, तब से लेके मैं डेली अपनी दिनचर्या लिखता रहता जी, था और एक काफ़ी दिनचर्या का जो कैसे मैं राइटर बन गया, कैसे मैं किताबें लिखने लग पड़ा, ये उसी का ही एक है। तो जी, ये श्रेय मैं अपने पिताजी को देता हूँ जिन्होंने मुझे किताबें लिखने के लिए दिनचर्या लिखने के लिए बोला। जी, और दिनचर्या लिखते लिखते मैं एक राइटर बन गया और मेरी जो पहली किताब मैं जब मैं लिखनी शुरू की थी जी, 2011 में, जी, तो वो थी सफलता के व्यवहारिक याम। जी, और वो 2013 में वो पब्लिश हुई और उसके बाद मैंने बुक्स लिखी। मेरी एक और मोटिवेशन की बुक आई, सफलता का मार्ग आई। सफलता का हाँ, मार्ग। सब जी, जो बहुत आजकल फेमस और अच्छी बुक निकली है जी, भगवान की जी, जी, कृपा से। तो मैं बहुत आभारी हूँ भगवान का भी, जी, जिन्होंने मेरे सफलता का मार्ग मेरी किताब लोगों ने पसंद की है। सर, जो आपकी आगे आने वाली किताबें हाँ हैं, जी, वो उनके बारे में हाँ भी जी। कुछ बताएं सर। हाँ, एक्चुअली जो मैं सफलता के पहले मैं सफलता के मार्ग जो मेरी किताब है ये जी, ऑनलाइन नहीं मिल रही है। जी, जी, ये ऑनलाइन Amazon.in, जी, फ्लिपकार्ट, इन्फीबीम और नोशन प्रेस पे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बाय ऑनलाइन। जी, और दूसरी मेरी जो किताब है वो धर्मशाला इन नटशेल मैंने लिखी है। जी, ये टूरिस्ट व्यू पॉइंट ऑफ धर्मशाला के नाम जी, के लिए, जी, जो जी, टूरिस्ट बाहर से आता है जी, उसको पता होना चाहिए कि धर्मशाला में क्या चीज़ जी। है, धर्मशाला में कहाँ कहाँ घूमना है, तो वो सब उसी काफ़ी पर है। टूरिस्ट हाँ, बाहर से यहाँ हाँ पे जी, हमारे धर्मशाला में हाँ आता जी। है। वो अमेजोन किंडल में ही मिल जाएगी धर्मशाला इन नटशेल, और जी, वहाँ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। जी, और एक मैंने बुक हिमालयन योगा हमने फाउंड किया, उसी पे आधारित पे हिमालयन स्टडी पे एक मैंने बुक लिखी है, हिमालयन योगा एक योग शिक्षा। जी, वो आने वाली है मार्केट में भी। जी, और एक मोटिवेशन की बुक है, वो पाइपलाइन पे है अभी, जी, आधुनिक सोच नया विकास। जी, और एक अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट की अपनी बुक गद्दी ऑफ हिमालयाज, जी, जो हमारी गद्दी कल्चर है, हमारी जी, संस्कृति है गद्दी जी, की। और उस समुदाय से हम बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे अपने समुदाय के बारे में लिखना चाहिए, जो हमारा जो समुदाय का इतिहास है बहुत पुराना है। जी, 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 और हमारा इतिहास भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो जी, मैंने गद्दी ऑफ हिमालयाज किताब लिखी है, उसमें बताया हुआ है कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है जी, और हमारी संस्कृति में क्या क्या योगदान रहा है संसार में हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का में। तो ये लिखा। और अभी रिसेंटली मैं एक बुक लिख रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ जी, जी, जो अभी लॉकडाउन चला हाँ, है उसमें जी, 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 अर्थव्यवस्था डाउन है इंडिया डाउन की। है, जी, इंडिया की नहीं, पूरे संसार की ही अर्थव्यवस्था डाउन है। डाउन है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को ग्रो बढ़ाती करेगी, है, बढ़ाती है। हम खुद अपने हाँ आप जी, निर्भर हो सकते हैं। आत्मनिर्भर खुद होते हैं और हमें जी, एक रोजगार करने का मौका मिलता है। मौका मिलता है, और जी, नेटवर्क मार्केटिंग से जब सारे नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, जो पैसे का सर्कुलेशन है वो आपस में होता रहेगा, जी, होता रहता है, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी और हमारी ही नहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का एक रास्ता है नेटवर्क जी, मार्केटिंग इंडस्ट्री। जी, तो जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और जो युवा आज के दौर में है तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जरूर करना जी, चाहिए, जी, क्योंकि जी, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिज़नेस है ये बदलते ज़माने का बदलता बिजनेस है। जी, 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 और ये बाहर कंट्रियों में, अमेरिका में जी, और इन कंट्रियों में नेटवर्क मार्केटिंग से जी, जी, 20-22 साल के लड़के एंटर होते हैं और 2-3 साल में करोड़ों
जी जी अपने जी ड्रीम को पूरे करते हैं, करोड़ों रुपये कमाते हैं और उनका एक फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू हो जाती है। तो ये अब भारत में भी होना शुरू हो गया है। भारत जी सरकार ने भी इसको दिया है मौका कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, और आने वाले 2025 में ये व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हाँ जी। सर, ये जो आपकी योगा की क्लासेस हैं, हाँ जी। ये कब और किस टाइम पे लगती हैं? योगा की क्लासेस हमारा हिमालयन योगा इंस्टीट्यूट है, जी जो आप देख रहे हैं जी 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 धर्मशाला, गांव रक्कड़ और सिद्धवाड़ी में। जी तो हमारी जो क्लासेस है मॉर्निंग में चलती हैं। जी सुबह मॉर्निंग में शुरू हो जाते हैं हम, 5 से 6 हमारी शुरू हो जाती है, मेडिटेशन क्लास होती है। उसके बाद 6 से 7 फिर एक क्लास होती है, फिर एक गैप होता है, फिर 8 से हमारे 10 बजे तक क्लास चलती है। फिर इवनिंग में हम क्लास लेते हैं। इवनिंग हमारी 4 बजे शुरू हो जाती है क्लास, 4 से 5 शुरू हो जाती है। जी फिर 6 से 7 बजे तक हम योग करते हैं। उसके बाद फिर 7 से 8 हमारा मेडिटेशन क्लास चलती जी है। जी जी तो इसमें हम मेडिटेशन बताते हैं, कुंडलिनी योग बताते हैं, चक्रा की क्लास चलती है हमारी, एनाटॉमी क्लास चलती है योगा की, जी और साथ में योगा के थ्योरी क्लास चलती है जी कि जी क्या क्या योगा में कैसे आगे बढ़ सकते जी। हैं। संजीव शर्मा जी, ये थे हिमाचल मार्शल आर्ट के अध्यक्ष। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद करूँगा आपका। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।